नमस्कार सर, नई न्यूज देख रहे हैं आप। आज का एक दिन बहुत बड़ा दिन रहा। किसानों का जो आंदोलन था पिछले लगभग 1 साल 14 महीने, 1 साल 14 दिन हो गए, सॉरी। और ये आंदोलन लगातार चलता जा रहा था, जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। पिछले कई दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीजें आ रही थी कि आंदोलन खत्म होने की कगार पर आ गया। और आज जो संयुक्त किसान मोर्चा है, योगेंद्र यादव ने ये ऑफिशियली अपना बयान भी दे दिया कि इस आंदोलन को हम खत्म कर लेंगे। 11 तारीख का आंदोलन खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही जो सरकार जो मांगे किसान रख रहे थे, वो सरकार से उनके सरकार सहमत हो गई है। और उसमें जो कमेटी थी उससे बात करके आज की जो भी चीजें हैं वो तय करी जाएंगी। वो कमेटी ही उस पर बात करेगी। विशाल, आप पश्चिमी यूपी दौरे पर हैं और जरा किसानों से बात करिए। आंदोलन को लेकर के जो तमाम सारी चीजें थी और जो आंदोलन में किसान कह रहे थे, उन मांगों को लेकर कितना सहमत है, उनसे बात। मैं उज्जवल बताना चाहूंगा, मैं तमाम एक किसानों के साथ बैठा हुआ और इन लोगों की इनकी जो राय है वो ये है। कुछ लोगों का मानना है कि जो क्या किसान आंदोलन खत्म हो गया वो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने बात मान ली, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि सरकार ने जो आंदोलन को खत्म करवाया वो सिर्फ इसलिए करवाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है, किसानों से मतलब नहीं है। यहाँ पर तमाम जो किसान बैठे इन सभी का मतलब अपनी सबकी अलग अलग राय है। कुछ किसान खुश भी हैं कि चलो अच्छी बात है, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है किसान आंदोलन को और अब सरकार ने झुक करके किसान आंदोलन को खत्म करने की और जो किसानों की मांग थी उसको मान लिया है। तो इस तरीके से अलग अलग सबकी प्रतिक्रियाएं किसानों की। ठीक है विशाल, इनसे 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 बात करिए कि जिस तरह से आंदोलन खत्म हुआ है आज और ये ऑफिशियली क्लियर हो गया है, तो ये इसको लेकर के खुश हैं। इनकी जो मांगे थी वो जायज मांगी थी और जो भी मांगे रह गई हैं, जैसे कानून पर, जो एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पिछले कई दिनों से चल रही थी और उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो आंदोलन को वापस लेने से ये लोग खुश हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, ऐलान कर दिया है बड़े किसान नेताओं ने। आपको कैसा लग रहा है कि मतलब खुश हो आप? सही हुआ है, सही हुआ है। किसानों की मांग मान ली, लेकिन लेट मानी, अब से पहले मान लेनी चाहिए। कब मान लेनी चाहिए थी? जब शुरू हुआ उसके ही, जब इनकी वार्ता चली उसी टाइम मान लेते तो शायद इतना नुकसान ना होता, किसानों का भी, सरकार का भी, आम पब्लिक का भी। अच्छा, लगता है अब किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया है। ये किसको देखते हुए रखा गया है? किसानों के हित में है सरकार या फिर क्या है? सरकार अपने हित में है, किसानों को में नहीं है। वो जो है अब 2022 में चुनाव के बाद पता पड़ेगा कि आंदोलन फिर दोबारा चलाना पड़ेगा या वास्तविकता है। ये मान ली अमल में लाएंगे या नहीं लाएंगे मांगो। तो उज्जवल, मैंने भी वही अभी आपसे बात करी, मैंने तमाम और भी किसानों से बातचीत करी थी। उनका ये मानना है कि सरकार सिर्फ अपने हित का काम कर रही है। सरकार ने जो ये किसान आंदोलन खत्म करवाने की जो पिछले 15-20 दिनों से एक हलचल शुरू हुई थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव बहुत अहम है, 2024 के लिए भी और 2022 के लिए भी। एक और किसान है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, ऐलान कर दिया गया है किसान नेताओं की तरफ से। क्या लगता है सरकार ने अब बात सुन ली आपकी? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। 700 किसान शहीद ना होते यदि पहले बात मान लेते और इतना जो है खर्चा ना होता सरकार का ना किसानों का। वहाँ बैठे बैठे बहुत नुकसान हुआ है, तो बहुत पहले मान लेना चाहिए। दबाव में आके मानते हैं जो बात मानते हैं, नहीं मानते। तो कर्मचारियों और विशाल सरकार नहीं है। हाँ विशाल, इनसे पूछिए क्या ये सब जो हुआ है वो चुनावों को लेकर के हुआ? ये लोग ये बात मानते हैं? सरकार को चुनावों में अपनी हार दिख रही थी। जी जी उज्जवल, क्या लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से मांगे मान ली है, क्या वो अब चुनावों को ध्यान में रखा गया है या फिर किसानों की जो मांगी थी उनको ध्यान में रखा गया है? किसानों की मांग जो रखी है सबका मत यही लग रहा है मुझे तो कि जैसे अब जो है चुनावों को देखते हुए मानिए। अब से पहले क्यों नहीं मान ली? तो 1 साल तो पड़े थे वहाँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिर्फ हम अगर पिछले 20 दिनों की बात करें उज्जवल, तो 20 दिनों में सरकार हरकत में आई है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर तमाम जो सरकार के बड़े अधिकारी और जो बड़े पद पर बैठे हैं उनसे। अभी हम और भी लोगों से, किसानों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से मांगे मानी है, आप लोगों के हित की बात करी है सरकार ने? ये झुकी है, ये लालच है इनमें। लालच है? हाँ, इनमें किस चीज का? इलेक्शन का? ये काम तो पहले भी हो सका, ना किसान मरते ना कुछ होता। अच्छा, अब तो जो किसान जिनकी मौत हुई है किसान आंदोलन के दौरान, उनपे उनकी जो मुआवजे की बात थी उस पर भी अब सहमति बन गई है। तो लगता है कि इस तरीके से जो सहमति मनवाई गई है वो क्या वजह रही है उसकी? नहीं, बन गई है, जब डेट है जब है। मतलब भरोसा नहीं है अभी भी सरकार? भरोसा नहीं है।
कोई भरोसा नहीं है। इन्हें गवर्नमेंट बनानी है अपनी, ये बनाएंगे गवर्नमेंट और फिर किसान का उल्लू बनाएंगे ये। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, अब तो सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करवा दिया, मांगे भी मानने की बात कह दी है, लिखित में किसान नेता जो थे उस समिति के अंदर उनको दे भी दिया है, तो क्या अब जब चुनाव होंगे तो क्या किसान अब बीजेपी के पक्ष में होंगे? नहीं, सवाल ही बात नहीं है। उज्जवल, अगर बात की जाए केंद्र सरकार के इंटेंशन की, प्रधानमंत्री मोदी के इंटेंशन की, कि उत्तर प्रदेश का चुनाव था इसलिए किसान आंदोलन भी खत्म करवा दिया। 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, लेकिन 3 राज्य जहां पर किसानों की आबादी काफी ज्यादा है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो और पंजाब, इन तीनों राज्यों में बीजेपी नहीं चाहती कि वो अपनी सत्ता की जो बाजी है वो खो दे, इसलिए उन्होंने कोशिश करी एक बार, केंद्र सरकार ने, कि चलो एक बार किसान आंदोलन खत्म कर देते हैं, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करने को मिला, वो नहीं चाहती थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह से हारे, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया किसान आंदोलन को खत्म करवाने के लिए। लेकिन अगर किसानों से जब हम ये सवाल करते हैं, क्या अब बीजेपी के पक्ष में हैं आप, क्या अब आप केंद्र सरकार के पक्ष में हैं, क्या अब आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तब जब किसानों पर सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो 2 महीने पहले ध्यान दे करके ये चीज सबको समझ में आती है कि किस तरीके से जो सरकार है वो काम करने का अपनी जो रवैया है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है सर आपका? शाहुद्दीन खान। अच्छा, क्या लगता है अब किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, सरकार ने अच्छा काम किया, किसानों की जीत हुई, सरकार की हार हुई, सरकार को झुका दिया, क्या लगता है आप क्या समझते हैं? सरकार तो आगे भी झुक सकती है, धारा 370 भी हट सकती है ऐसे तो। नहीं, धारा 370 पे बाद में जाएंगे, वो हट भी गई है। वो भी है, बहुत इन्होंने कानून बनाए हैं, वो भी हट सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो कानून, ये तो हमारा जो है संविधान, ये हमारी जो सरकार है ये झुक गई। तो क्या अब जब क्या सरकार झुक गई, सरकार ने गलती भी मान ली, सरकार ने माफी भी मांग ली, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान भी किया और माफी भी मांगी, तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए, क्या अब किसानों के मन में है बीजेपी को लेकर के कुछ मोह माया? नहीं, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसान बिल्कुल नहीं जाएगा। किसानों की अगर पहले बात मान ली जाती तब तो किसान था, लेकिन अब किसानों को ये पता चल गया उनका काफी क्षति हुई है और काफी दिन से वो बॉर्डरों पे पड़े रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं, तो अब किसान जो है बीजेपी से नाराज है। तो हम ये समझ सकते हैं कि मतलब ये आप हमें समझाए तो ज्यादा बेहतर है, जो किसान नाराज है, आज भी केंद्र सरकार बीजेपी के लोगों से जो किसान नाराज है, वो किसके पक्ष में जाएगा, कौन सी पार्टी के पक्ष में जाएगा? वो देखो, ज्यादातर अखिलेश के पक्ष में भी हैं और मायावती के पक्ष में भी जाएंगे, बसपा में। हाँ, तो उज्जवल, लोगों के मन और किसानों की जब नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो सामने यही आ रहा है, बीजेपी ने भरोसा उठवा लिया अपनी पार्टी से। जिस तरीके से 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ दिसंबर में अब आकर के बातचीत हुई है, नवंबर में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, उसके बाद से फिर हलचल बढ़ी है किसान आंदोलन को लेकर के सरकार की तरफ से। उसके बाद लोग समझ चुके हैं कि ये जो एक भरोसा था सरकार को लेकर के, वो अब उठ चुका है। तो जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ लोगों से, किसानों से, कि क्या ये पक्ष उठ करके अब कौन सी पार्टी की तरफ जाएगा, तो दूसरा स्टेट में जो उत्तर प्रदेश में जैसे स्टेट फाइट बताई जा रही है बीजेपी और एसपी, तो ये सारा पक्ष जो किसानों का पक्ष है वो समाजवादी पार्टी की तरफ। तो विशाल, कहीं ना कहीं नाराजगी है इन लोगों में इस सरकार के प्रति, जो साफ तौर पर अभी नाराजगी है। ये इन लोगों का कहना है कि भले ही सरकार झुक गई हो, हम सरकार को आगे भी झुकाने का काम करेंगे, ये किसानों की जीत है, ये लोग ये चीजें मान रहे हैं, लेकिन जो एक खटास होती है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, वो खटास पैदा हो चुकी है, वो भरोसा टूट चुका है, वो भरोसा नहीं बन पा रहा है किसानों और सरकार के बीच में। अब ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार या योगी आदित्यनाथ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि किस तरीके से आखिरकार किसान आंदोलन भी खत्म हो गया है, किस तरीके से वोट बैंक को खींचने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा आने वाले दिनों में हो सकता है ये भी ऐलान हो जाए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कि अब किसान मांगे तो जो पूरी हुई वो हुई, उसके अलावा वो कुछ किसानों की और भी चीजें, वो योजनाएं नहीं लागू कर देंगे। हो सकता है उसके बाद जो किसानों का जो खटास है वो हो सकता है थोड़ी कम हो सके। क्या नाम है सर आपका? क्या लगता है वोट किसको देना चाहिए? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को देने की बात की जा रही है उज्जवल।
जी, बेशक विशाल, कहीं न कहीं सरकार का जो पिछले 1 डेढ़ साल से रवैया रहा और उसके बाद सरकार को आखिरकार में झुकना ही पड़ा और आज गाजीपुर बॉर्डर से भी हम अपडेट दे रहे थे और उसके बाद वहां भी जो मोर्चा फतेह की एक नारा बुलंद किया गया किसानों की तरफ से, तो वो कहीं न कहीं लगा कि सरकार अब झुकी है और सरकार में डाउनफॉल हुआ है और उससे चुनावों को लेकर के ये तमाम काफी सारी चीजें की हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो जिन मांगों पर अभी सहमति नहीं बनी है, जिनको ये कहा गया है कि कमेटी बना करके हम उसको आगे करेंगे, वो किस हद तक तय होता है और उसके बाद क्या कुछ होता है। विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वहां से जुड़े किसानों से बात करी आपने, उसके साथ ही अब लाइव अपडेट्स हम आप सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, शुक्रिया।